गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के IAS के ऊपर। और आज वापस से चर्चा करेंगे अपन क्लास 12 मानव भूगोल का जो अध्याय है अपना अध्याय 5 है प्राथमिक क्रियाएं। ये अपना अध्याय चल रहा है और अपन ने इस अध्याय के अंदर प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझ लिया था। देखो अपना इसमें पहला जो बिंदु था ये था एक तो आर्थिक क्रियाएं। क्या क्या पढ़ा इसमें? आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहले ये पढ़ा आर्थिक क्रियाएं। आप जानते हो यानी वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? वो सभी कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जिन कार्यों से मानव को आय की प्राप्ति होती हो वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब देखो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था आर्थिक जो क्रियाएं होती है वो अलग अलग पार्ट से अपन ने पढ़ ली थी। पहला तो था इसमें प्राथमिक क्रियाएं और दूसरा जो अपना था वो था द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा था इसमें तृतीयक क्रियाएं और एक और चलता है इसमें चतुर्थ क्रियाएं भी अपन पढ़ सकते हैं। इसमें कौन सा? चतुर्थक क्रियाएं। ये अपने चैप्टर के अंदर दे रखा है। अभी अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। और प्राथमिक क्रियाएं अपन ने पढ़ा था कल कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? कृषि व कृषि से संबंधित कार्य क्या होते हैं? ये सभी कृषि व कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। इसमें उदाहरण दिए थे अपन ने। उदाहरण कौन कौन से थे? जैसे मान लो पहला तो था आखेट एवं भोजन संग्रह करना। दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं जैसे मान लो पशुचारण और इसमें तीसरा अपन ले सकते हैं कृषि का भी ले सकते और लास्ट में अपन लेंगे इसमें खनन। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो जैसे मान लो लकड़ी काटना है और मछली पालन है, मुर्गी पालन है, ये सभी इसके उदाहरण आ जाते हैं। तो अपने जो मुख्य उदाहरण है एक तो आखेट एवं भोजन संग्रहण करना, दूसरा है पशुचारण और तीसरा है कृषि और लास्ट में अपना खनन। ये सारे किससे संबंधित है? ये प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। और प्राथमिक क्रियाएं जो होती है अधिकांश गाँवों में जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो प्राथमिक क्रिया होती है वो कहाँ पर ज़्यादातर की जाती है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें ही सारों में लगे होते हैं। अब अपना आज जो टॉपिक चलेगा वो है कौन सा है? आखेट एवं भोजन संग्रहण। अपन एक एक 1 बाय 1 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अपना आता है इसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, आखेट एवं भोजन संग्रह। देखो अपन ने पहला टॉपिक लिया है इसमें आखेट एवं भोजन संग्रहण। आप लोगों को सबको पता है कि जो मानव था वो क्या करता था?
प्रारंभिक मानव जंगलों में रहता था और जंगलों में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण वहीं करता था। वो जंगलों में रहता था तो जंगलों से ही सब कुछ प्राप्त करता था। साथ ही साथ में वो लोग क्या करता था, जंगली जानवरों का शिकार करके और जो जंगलों से जड़ी बूट जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनसे फल वगैरह प्राप्त करना, कंदमूल प्राप्त करना, ऐसे भोजन संग्रहण करके वो क्या करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो ये आता है आखेट एवं भोजन संग्रहण के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका संपर्क बाहरी संस्कृतियों से होने लग गया। किससे होने लग गया? जब बाहर के लोग इनसे आकर मिलने लगे, इनका संपर्क बाहरी दुनिया से होने लगा, तो इनके रहन सहन में और इनके पहनावे में, इनके व्यवसाय के तरीके में भी थोड़ा अंतर आने लगा। क्योंकि समय के साथ में इनकी सोच के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जो प्रारंभिक मानव था, प्रारंभिक मानव, इस प्रारंभिक मानव के विचारों में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आने के साथ में इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने जो पेड़ पौधे से कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करता था, अब उनको क्या करने लगा था, बाज़ारों के अंदर बेचने लग गए ये लोग। अब ये क्या करने लगे, यानी जो कंदमूल वगैरह जो जड़ी बूटियाँ थी उनका व्यवसाय करना शुरू कर दिया कि इनसे ज़्यादा इनको क्या आने लगी थी, आमदनी प्राप्त होने लगी, इनको लाभ प्राप्त होने लगा। तो इनके जीवन में, इनकी संस्कृति में भी क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। और आज भी अपन बात करें वर्तमान समय में, किसमें? वर्तमान में देखो, वर्तमान समय में विश्व के भोजन संग्रहण, एक तो आता है आखेट और भोजन संग्रह, ये दो कार्य हैं, मतलब आखेट करना और भोजन संग्रहण का जो कार्य है आज भी विश्व के कुछ स्थानों पर किया जाता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे उदाहरण दे देता हूँ आपको। देखो, एक तो किया जाता है उच्च और निम्न अक्षांशों पर। कहाँ किया जाता है? एक तो किया जाता है उच्च अक्षांशों में और एक किया जाता है निम्न अक्षांशों में। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी मानव जो है वो क्या करता है, भोजन संग्रहण या आखेट का कार्य करता है। देखो, एक तो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। अब एक तो ये हो गया। अब उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश क्या होते हैं, वो मैं अब आगे वाली क्लास में बताऊंगा कि अक्षांश क्या है, क्या चीज़ नहीं है। देखो, एक तो है उच्च अक्षांश और दूसरा है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। एक तो हो गया उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र और एक हो गया निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र। तो उच्च अक्षांश में भी देखो कौन कौन सी जगह यहाँ पे है आपका। एक तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं उत्तरी कनाडा। क्या लेंगे? उत्तरी कनाडा। उत्तरी कनाडा के बाद में अपन ले सकते हैं कुछ, किसको? उत्तरी यूरेशिया। किसको लेंगे? उत्तरी यूरेशिया। और उत्तरी यूरेशिया के बाद में अपन ले सकते हैं इसमें दक्षिणी चिली। ये तो हो गए उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जहाँ पर आज भी भोजन संग्रहण का या फिर आखेट का कार्य किया जाता है। अब है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। अब निम्न अक्षांश वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखो, इसमें एक तो आ जाएगा आपका दक्षिणी, ये अपन लग दें जो अमेजन बेसिन है, सीधा सीधा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के अलावा इसमें लिख सकते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपन क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। एक ये हो गया। और इसके अलावा एक और बच रहा है इसमें, कौन सा हो सकता है? वो है आपका दक्षिणी
पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य वाला एशिया भी है इसमें लिख सकते हैं मध्य एवं दक्षिण पूर्वी जो एशिया है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र कैसे हैं, ये निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र है, निम्न अक्षांश वाली रेखाओं पर ये पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी भोजन और आखेट का कार्य आज भी किया जाता है। अब आप लोगों को ये मैप के अंदर मैं बताता हूँ। देखो, अब देखो ये है आखेट एवं भोजन संग्रहण करने के जो क्षेत्र थे, कौन कौन से। एक तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, देखो सबसे पहले तो उच्च अक्षांश वाले, ये जैसे मान लो अपना ये कौन सा क्षेत्र आ गया, ये वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पड़ता है अपना उत्तरी कनाडा। कौन सा भाग आ जाएगा, उत्तरी कनाडा का। और यहाँ पे देखो ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका आ जाएगा उत्तरी यूरेशिया। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी यूरेशिया का जो भाग है ये आ जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो दक्षिणी चिली है, ये चिली है, तो यहाँ पर ये चिली आ जाएगी दक्षिणी चिली। ये तो हो गए उत्तरी कनाडा हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया और दक्षिणी चिली हो गई। ये सारे के सारे कैसे क्षेत्र हैं, ये है उत्तरी अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं भोजन संग्रहण के, वो वाले केंद्र हैं। तो कई बार मानचित्र में भरने के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर उत्तरी कनाडा हो गया उत्तरी अमेरिका में, और ये यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया हो गया जो, और इसके बाद में ये दक्षिणी चिली है। तो ये उत्तरी जो अक्षांश वाले क्षेत्र हैं ये है। और इसके बाद में है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र, यानी अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन आप लोग जानते हो सब लोग, अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र जो है अमेजन बेसिन कहलाता है। यानी जहाँ तक उसका पानी आता है, उसका बहाव क्षेत्र है, वो सारा अमेजन जो क्षेत्र है वही है। और अमेजन नदी जो है, आपको पता है ना अमेजन नदी कहाँ है। अमेजन नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। कौन सी जगह, दक्षिणी अमेरिका की जो मुख्य नदी है वो है एक तरीके से। और लगभग 40% हिस्सा इसी बेसिन का है यहाँ पे, किसका, अमेजन नदी का। तो एक तो ये अमेजन जो बेसिन है ये वाला हिस्सा हो गया पूरा, ये निम्न अक्षांश के अंतर्गत आता है। और अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, ये पूरा अफ्रीका जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, ये वाला आ गया एक हिस्सा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग यहाँ तक आ जाएगा। और एशिया जो है अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया, यहाँ पर भी भोजन संग्रहण किया जाता है। तो एक तो आ गया, ये तो कौन सा आ गया आपका, अमेजन। कौन सा आ गया, अमेजन बेसिन। और इसके अलावा ये आ गया आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये आपका आ गया कौन सा क्षेत्र, ये आ जाता है आपका मध्य एवं उत्तर पूर्वी एशिया। ठीक है, तो ये क्षेत्र ये निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं सारे के सारे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है, निम्न भोजन अक्षांश वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लेना, जिससे आने वाले सारी क्लासें आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये आपका सिलेबस में है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। इसके अब आगे जो पॉइंट चलेगा, कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशु चारण के ऊपर।